आपके क्षेत्र में बंदर कितनी मुसीबत बन चुके हैं? भैया जब मंदिर जाते हैं तो पूजा की थाली ले जाते हैं, हाथ हाथ मार देते हैं उस पे और सब ले जाते हैं छीन के। बहुत मुश्किल हो जाता है निकलने में। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो साथ में डंडा लेके या कुछ लेके जाना पड़ता है, तब भी बहुत डर लगता है निकलने में, बहुत परेशानी होती है। आप बताइए। भैया मैं चौबे जी के भाग में रहती हूँ और यहाँ पे इतने बंदर हैं। सुबह में 6:30 बजे मंदिर जाती हूँ तो एक दिन तो मेरे सिर पे बैठ गए बंदर और सबरी पूजा को बैग घंटी सब गिरा ली उसने। तो इतने बंदर में निकल के जाना पड़ता है। बच्चों को छोड़ने जाओ, बच्चों को लेने जाओ, बच्चे डर के मारे खड़े रहते हैं गली के बाहर, आते भी नहीं हैं। इसलिए बंदरों का नगर निगम का वो चला था अभियान, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे यहाँ तो कोई फर्क नहीं। गली में इतने बंदर हैं, हमारी में तो बहुत ज़्यादा, 1000-2000 की कोई सीमा ही नहीं है बंदरों की। ना ऊपर कुछ सुखाए पाए, ना कपड़े सुखाए पाए, ना कुछ चीज़ डालने पाए। ऊपर बच्चों का जाना बिल्कुल मुश्किल है। इसलिए बंदरों को कोई तो तरीका निकालो पकड़ने का। जो बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। स्कूल जाते हैं बच्चे, उनको छोड़ने जाना पड़ता है, लेने जाना पड़ता है। अकेले तो जा नहीं पाते बच्चे। अब गुलेल लेके जाना पड़ता है बच्चों को हाथ में, तब तो डंडा लो हाथ में तब भगाओ उनको। बच्चों इतनी परेशानी बहुत ज़्यादा है उनसे, बंदरों से। अब वो देख लो कितने खड़े हैं। आप बताइए। भैया जब भी हम सुबह कॉलेज वगैरह जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है बंदरों की वजह से। हम मतलब बिल्कुल टाइम पे कॉलेज पहुंच ही नहीं पाते हैं तो तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बंदर है नहीं, खाए दो ना। तो थोड़ा सा मतलब करिए कि थोड़ा ठीक हो जाए ताकि हमारे लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी थोड़ा कम हो जाए इसलिए। हम जब कॉलेज आते हैं तो सुबह रोज़ हमें बंदर मिलते हैं, जिस वजह से हमें बहुत परेशानी होती है निकलने में। कभी कभी तो मतलब निकल जाते हैं आराम से, पर कभी कभी वो अटैक कर जाते हैं, तो ये बहुत दिक्कत है। तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। सबसे ज़्यादा दिक्कत है हम लड़कियों को होती है। लड़की हो गई, लड़के वगैरह तो निकल जाते हैं कैसे भी करके। लड़कों का सहारा वगैरह, अब लड़कियाँ होती हैं सबके साथ निकल नहीं पाती हैं। जेंट्स वगैरह का वो थोड़ा होती हैं, शाई होती हैं लड़कियाँ, आने जाती हैं। तो आजकल बच्चों को बहुत दिक्कत होती है आने जाने वालों को। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझाइए, सुलझाइए। इस चीज़ को बहुत दिक्कत होती है। बंदर आना जाना कहीं काम पे बाद में पहुँच पाएंगे, पहले तो बंदर जब बीच में लेट कर देंगे, पंचुअल नहीं हो पाते हैं बिल्कुल भी। अगर बंदर मिल जाते हैं बहुत रीज़न से, वैसे बहुत दिक्कत होती है। आपको बंदरों से क्या परेशानी है? अरे भैया बंदर बहुत कपड़े वपड़े सब फाड़ लेते हैं, सब तो ऊपर का पानी फैला जाते हैं। फ्रिज खुला रहता है, फ्रिज में से सब सामान निकाल के ले जाते हैं बंदर। रसोई में किचन में अगर काम कर रहे हैं तो अंदर घुस जाएगा, डब्बा ही ले जाते हैं उठा के बंदर। ऊपर का कमरा ऊपर का छोड़ के कहाँ जाएंगे हम, इतना हैरान करते हैं बंदर। नई बस्ती के लोग बंदरों से कितने परेशान हैं? बहुत परेशान हैं सर, बहुत ज़्यादा। बच्चे ऊपर भी जा नहीं सकते हैं, नहीं कपड़ा सुखा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं बंदरों बंदरों से बहुत दिक्कत हो रही है हमें। इतना आतंक है बंदरों का कि छत पे 2 मिनट के लिए खड़े भी नहीं हो सकते हैं। ना कुछ काम कर सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना ऊपर जा सकते हैं। गेट भी खुले नहीं छोड़ सकते हैं, इतना आतंक है बंदरों का। नई बस्ती क्षेत्र में नगर निगम ने कुछ बंदर पकड़े हैं या नहीं? अभी फिलहाल इधर तो कोई नहीं देखा है। अभी तो कोई नहीं देखा, कहाँ है? अभी कोई नहीं आया। अभी तो बाहर पकड़े हो तो पता नहीं। अभी गली गली इधर नई बस्ती में तो सुनाई नहीं पड़ा है। कोई भी नहीं आया अभी तो पकड़ने के लिए, किसी ने नहीं पकड़े, ना किसी ने एक्शन लिया है कोई भी। अब हुआ है जो हादसा हो गया तब हुआ ही है, और क्या। इतना महंगा बहुत कपड़े भी नहीं सुखा सकते हैं ऊपर तो। रेट 2 मिनट के लिए 3000 रुपये लगा दिए अभी अपने पैरों और में। मेरे पैर में लगी थी बंदरों की वजह से। 3000 रुपये लगा दिए अभी अभी पैरों में। इतना बोलो पैसा है नहीं, और बंदर जो ही जान पे हमला कर रहे हैं। गेट भी नहीं खोल सकते, गेट खोलो तो तुरंत नीचे बहुत सारे बंदर आ गए हैं। भैया जल्दी जल्दी से जल्दी एक्शन लीजिए। भयंकर तरीका के बंदर हैं कि पूछो मत ही। बहुत हैवी बंदर है, कुछ सुनवाई नहीं है। बंदरों की वजह से बच्चे ऊपर जाने में भी डर रहे हैं। इतने तो कपड़े भी नहीं सुखा सकते हैं डर की वजह से। ये हादसा हो गया इसीलिए। गली में भी उतर आते हैं बंदर। गली में भी आ जाते हैं, नीचे गली में भी बच्चे डोलते खेल रहते रहे हो, जब गली में बंदर दिखाई देते हैं उतर ही आते हैं तुरंत ऊपर से तार पर, तब खींच काट के तब डाल देते हैं। लाइट भी कितने इतने बंद हो जाती है कि हर चीज नेक भी कुछ कर नहीं सकते हो बंदरों की वजह से। और सर्दी पड़ रही है, बच्चे ऊपर भी नहीं जा सकते हैं, अंदर रहते हैं बच्चे। गली में भी नहीं निकल सकते हैं कि गली में भी एक आधे बच्चे बैठ लें या कोई लेडीज या महिला बैठ ले, उस वो भी नहीं बैठ सकती हैं। इतने बंदर हैं, गली में भी उतर आते हैं बंदर। जल्दी से जल्दी सरकार एक्शन ले, जब तो ये कम होंगे। कुछ तो इंतजाम करें इनका। आपने अपने गेट पे बंदरों की फोटो क्यों लगाई है? बंदरों से बेहद आतंक है बंदरों का, और उसकी वजह से हमने बिजली का तार भी लगवाया है। कम से कम 1.5 लाख रुपया खर्च हो चुका है, लेकिन गेट में से अब भी बंदर घुस आते हैं और परेशान करते हैं।
किसी ने बताया कि लंगूर का फोटो लगाने से बंदर नहीं आएंगे। ये हमने आज सुबह ही लगाया है, अभी तक कोई बंदर नहीं आया है। इससे पहले स्थिति ये है कि हम लोग कहीं निकल नहीं सकते, अपने घर में गेट प्रतिष्ठान का हमारा फाटक बंद करके हमें अपना व्यापार करना पड़ रहा है। लेडीजें मंदिर नहीं आ सकती, बच्चों को स्कूल जाने में डर लगता है, बच्चे बाहर नहीं खेल सकते हमारे। बहुत समस्याएं हैं। अभी अभियान चला था लेकिन 2 दिन चल के वो भी बंद हो गया। समस्या वहीं की वहीं है, बंदरों का आतंक बरकरार है अभी तक। आपने नगर निगम प्रशासन से अपनी कुछ समस्या रखी नगर निगम प्रशासन के सामने? यह हिमांशु अग्रवाल जी है, उनके मार्फत हमने समस्या रखी थी कि बंदरों का आतंक है, इसको दूर किया जाए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और प्रमोद राजौरिया जी से बात हुई है मेरी सीधे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हाँ इस समस्या का बहुत जल्दी निवारण होगा, लेकिन अभी तक कोई भी निवारण नहीं हुआ है। बंदरों की समस्या जो की तो है। हमने केवल अपना घर सुरक्षित कर लिया है, लेकिन पूरी तरह हम भी सुरक्षित नहीं है। बाहर निकलने पर बंदरों का आतंक जो के तो है। दुर्गानगर गली नंबर 6 के पास मैं अजय कुमार अग्रवाल दुर्गानगर में रहता हूँ। बंदरों की समस्या इस वक्त बहुत काफ़ी। राधे राधे भाई साहब। बंदरों से निजात पाने के लिए बंदरों को पकड़ करके कहीं दूसरी जगह भेजने का कोई उपाय नहीं है। मेरा एक सुझाव है नगर निगम के लिए, अन्य शहरों के लिए भी, कि बंदरों के लिए नसबंदी कराई जाए, जिससे कि आगे की पौध कम हो जाए और भाई साहब बंदरों को मारने से भगाने से भी हम लोग बच जाएं। कोई एक ऐसा इंजेक्शन तैयार हो, कोई पिस्तौल में, जो कि उसको हम मारते हैं तो बंदर बेहोश हो जाए और बेहोश होने के बाद उसकी नसबंदी करके उसको छोड़ दिया जाए, जिससे कि आगे की पौध कम होने से इससे बहुत बड़ा फर्क मिलेगा। मेरा नाम मुनीश्वर नाथ गुप्ता है। मैं इस गली में गोदाम चलाता हूँ और 2 महीना पहले मुझे बंदर ने काटा और मैंने गया था असीजारी के पास भी गया था, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई और मेरे कम से कम 1000-1200 रुपये खर्चे ही हो गए। दुर्गानगर में कितना आतंक है बंदरों का? लोग कितने परेशान हैं? बहुत परेशान है। यहाँ पर बच्चे भी नहीं निकल पाते हैं स्कूल के टाइम पहले, और ना लेडीज भी ले जाते हैं बंदर, और बच्चों का निकलना दुश्वार हो गया है। गली मोहल्ले में बच्चे पहले खेलते थे, अब खेलना भी बंद हो गया है। अब तो आए दिन बंदर कुछ ना कुछ सामान घरों से ले जाते हैं, काट लेते हैं। जो बुजुर्ग आदमी है हमारे बगल में खड़े हैं, अभी आज से 15 दिन पहले इनको बंदर ने कंधे में बड़ी जोर का गोदाम में घुस के काटा था। नगर निगम से हमने निरी दरख्वास्त करी है, उनको साक्षात बात भी हुई है नूतन नाटो जी से, सामने बैठ के उन्होंने आश्वासन दिया था हमको कि हम कैंप लगवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। हम नगर निगम से ये चाहते हैं कि हमें बंदरों से मुक्ति दिलाई जाए। कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है, बंदरों का बहुत आतंक है। अंदर घुस जाते हैं बंदर, जाल लगा रखा है बंदरों के लिए, उसमें से छोटी बंदरियाँ घुस जाती हैं, फिर और बंदर आ जाते हैं। कल ही हुआ है ऐसा काम, सबको काट रहे हैं बंदर, किसी को निकलने नहीं दे रहे घरों से। मैं प्रवीण अग्रवाल बोल रहा था, ये दुर्गानगर गली नंबर 3 का निवासी हूँ। यहाँ की इतनी पूरी पोजीशन है पूरे दुर्गानगर की, जैसे हम टहलने जाते हैं हमने टहलने जाना बंद कर दिया, क्योंकि बंदर खाने को दौड़ते हैं। रात को हम 9 बजे घर में घुस जाते हैं बंदरों को डर के मारे। रात को 10 बजे बंदर कम से कम पूरे दुर्गानगर के अंदर 200 से 250 बंदर रहते हैं घुसने के, तो इसलिए 9 बजे ही घर के अंदर घुस जाते हैं। बंदरों की पोजीशन देखते हुए बच्चे भी परेशान हैं, बच्चे खेलना चाहते हैं, खेल नहीं सकते हैं। कुल मिला के प्रशासन से गुजारिश है कि कैसे भी बंदर का अंत तक ख़त्म किया जाए। मेरे को तो कल एक प्रोग्राम में जाना था, मैं तब पहुंचा वहाँ पे जब सारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया था। उनकी लगन वगुन सब चढ़ चुकी थी सब, क्योंकि गली में इतने बंदर थे, घर में घुस गए और वो बंदर निकल नहीं पा रहा था। इसके चक्कर में उन्होंने सारे बंदर आ गए, और संडे को तो ये स्थिति रहती है कि पूरी गली में आदमी कम बंदर ज़्यादा दिखाई देते हैं। ये स्थिति है फिरोजाबाद की। संडे को तो बंदरों से निकलना बहुत मुश्किल है, बच्चे अच्छे कोई भी नहीं निकल पाता, क्योंकि पब्लिक गोदाम कोई खुले नहीं होते हैं, बंदर ही बंदर होते हैं, कैसे भी नहीं निकल सकते। मतलब 2-4-5 लोग मिल के डंडे लेके यहाँ तभी हो सकता है। तो प्रशासन से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी बंदरों से मुक्ति दिलाई जाए। धन्यवाद। और अब वोट नहीं देंगे, अगर ये प्रोग्राम अगर बंदर पकड़ने का नहीं होगा तब किसी वोट नहीं देंगे। वार्ड नंबर 49 कोई वोट नहीं देगा किसी को, कोई कितना भी जोर लगा ले। इस बार चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा आप लोगों के द्वारा? वो तो पूरा बहिष्कार है, और बिल्कुल बहिष्कार है। अभी सुनना इनको उस टाइम
उस टाइम में सब पता चल जाएगा। अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप देखना, लोग पूजा करने को परेशान हो गए, घर से नहीं निकल पा रहे हैं। थाली चढ़ा के ले जा रहे हैं, लोटा उठा के ले जा रहे हैं, चप्पल उठा के ले जा रहे हैं, लोग मंदिर जा रहे हैं, नंगे पैर आ रहे हैं। क्या स्थिति बना रखी है। अब किसे पूर्णतः बहिष्कार होगा 49 नंबर वार्ड से। कोई भी नगर निगम के पार्षद को कोई भी वोट नहीं देगा इस बार, जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तब तक हमारा पहले समस्याओं का समाधान हो, उसके बाद वोट की बात होगी। बंदरों को लेकर जो स्थानीय पार्षद हैं उन्होंने कोई आपकी सुनवाई की? कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। हम तो साक्षात नगर निगम में भी जा चुके हैं, ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है किसी भी प्रकार से। हमको आश्वासन दिया गया था कि हम दूसरे दिन कैंप लगाएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी कैंप लगा नहीं है। हम काफ़ी बार मिल चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही हमारी। इस बार पूर्णतः बहिष्कार किया जाएगा चुनावों का। कोई भी पार्षद हो या मेयर का कोई भी वोट नहीं डाला जाएगा 49 नंबर वार्ड से। मैं आनंद अग्रवाल 24 जगह फिरोजाबाद से। और एक समस्या एक बहुत बड़ी विकराल बनी हुई है हमारे इस क्षेत्र में कि बंदर बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आते हैं और उत्पात मचाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा नगर निगम से या जो भी जिम्मेदार अधिकारी इसके लिए हैं कि वो जल्द से जल्द इसका समाधान ढूंढें। अभी जो काम किया था इन्होंने 2-3 दिन, एक कैजुअलिटी हुई थी मेरी परिचित की, तो उसके बाद जो हुआ था वो अभियान बंद क्यों किया गया ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा बार बार निवेदन यही है कि समस्या का निदान किया जाए, क्योंकि बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी को समस्याएं होती ही हैं निश्चित तौर पे। और मेरी प्रार्थना बार बार यही है, हम लोग, हालांकि ऐसा नहीं है कि हम लोग वन्य प्रेमी हैं, बंदरों को हम भी चाहते हैं कुछ खिलाया पिलाया जाए, लेकिन अब ये समस्या एक बहुत बड़ी हो गई है इस बात की कि संख्या उनकी इतनी ज़्यादा है कि हम वो भी सेवा नहीं कर पा रहे हैं उनकी। तो निवेदन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका। स्थानीय लोगों को बंदरों से प्रतिदिन किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? ये सब समस्या तो सुबह से ही शुरू हो जाती है। मंदिर जाना है मान लीजिए किसी को, या कुछ सामान लेके आना है, कहीं थैली लेके आ रहे हैं आदमी, तो उसके लिए छीन झपटी या एक भय का माहौल तो रहता ही है। एक अच्छी 50-60 की तादाद में जब बंदर बैठे होते तो निकलना, मोटरसाइकिल निकलना ही मुश्किल हो जाता है साहब। तो ये समस्या तो हर वक्त की है ही है, और सामान तो आता ही है बाजार से ही। दूध वाले आते हैं या मान लो काम करने वाले कर्मचारी आते हैं या कोई वैसे ही मिलने आता, तो उसे ही बड़ा एक भय का माहौल रहता है। अंदर बहुत है भाई साहब, छतों पर सोते हैं पूरे दिन। दोपहर में तुम जाओ, पूरी छत पर बंदर ही मिलेगा तुम्हें। 5 बजे इतना बंदर मिल जाएगा। अभी सोने रामबरात से निकलती है, इतना बंदर है। कपड़े डालने नहीं जा सकते हैं इनको। 2-3 बार बंदरों से बचे हैं जी, 2-3 बार बंदरों से बचे हैं जी। एक बार तो बंदर ने इतना पकड़ लिया तो बड़ी मुश्किल से छूटे, और इस बार तो बंदरों ने गिरने के बाद भी उनको बाल नोचे, खून निकाला, खून पिया बंदरों ने। इतना आतंक हो गया बंदरों का। 2 दिन टीम आई, आसपास के बंदर पकड़े, यहाँ तो कोई नहीं आया। कोई कुछ नहीं कर रही नगर निगम पे, कुछ नहीं हो रहा नगर निगम कुछ भी कर रही कोई। अब क्या की जाए, उनका एक ही बेटा था, वो ही ख़त्म हो गया। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, कौन है, माँ बाप के एक ही बेटा है, 3 बहनें हैं। बच्चे पढ़ने जाते, छोड़ने जाते, उनका कौन सहारा देगा उनको, ये बताओ। ये हमारे एरिया में तो बंदरों की बहुत परेशानी है। घर से निकलते ही चारों तरफ बंदर इतने बैठे होते हैं कि डंडा लेके जाना पड़ता है। कभी कभी तो ये सोचते हैं कि कैसे जाऊं मंदिर, निकलना ही नहीं हो पाता। और हमारे मंदिर की सारी लेडीज़ें बंदरों की वजह से ही आ नहीं पाती हैं, लेट आती हैं। जब बंदर चले जाएं, देख लें कि बंदर है नहीं है, अब तब मंदिर आ पाती हैं। और 1-2 लेडीज़ को तो एकदम पकड़ के खींच लिया है उन्होंने, गिरा दिया लेडीज़ों को। इसलिए डर और लगता है गिरने से कहीं कुछ परेशानी ना हो जाए, इसलिए बहुत दिक्कत है। और मंदिर में हम लोग बैठे होते हैं तो मंदिर में भी घुस के आ जाते हैं बंदर, बहुत सारे। हाँ, और घर में भी घुस जाते हैं। अगर मान लो खिड़की ना खुली रह जाए तो बंदर तो सीधे अंदर ही आते हैं। गेट भी खोल लेते हैं, कुंडी भी खोल लेते हैं। अब तो बांध के रखना पड़ता है गेट बोल्ट से, और नहीं तो कुंडी पड़ी हो तो कुंडी तो खोल ही लेते हैं बंदर। बहुत तंग करते हैं सारे दिन, पूरे दिन। हमारी बगल वाली गली है जो छोटी गली, पतली घर के बगल में पूरी गली भरी रहती है बंदरों से। और पतली गली में तो निकल ही नहीं सकते। चौड़ी सड़क पर तब भी है कि थोड़ा निकल जाओ, लेकिन पतली गली में तो निकल ही नहीं सकते, इतने बंदर बैठे होते हैं। बंदर आज दिन सामान उठा करके ले जाते हैं और बार बार परेशान करते हैं, इधर से उधर से आकर के। कितनी समस्या आती है आपको रोजाना? रोजाना परेशान करते हैं, रोजाना सामान उठा के ले जाते हैं बंदर। को बंदरों से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बंदरों का आतंक तो इस कदर यहाँ फैला हुआ है कि सुबह सुबह सारी महिलाएं घर की टहलने जाती है, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे स्कूल जाते हैं, वो नहीं जा पाते हैं।
छतों पे हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, घर पे किसी भी तरीके से छत पे भी नहीं जा पा रहे हैं। रात को लौट रहे हैं, रात को 8-9 बजे पूरी गली बंदरों से भरी रहती है और कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बीच में 1-2 दिन लगा था कि कुछ इस पर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन प्रशासन की ओर से कुछ भी नहीं हो रहा है। पूरी तरह आतंक फैलाया हुआ है बंदरों ने। नगर निगम ने 2 दिन बंदर पकड़ो अभियान चलाकर समाप्त कर दिया, इस बारे में आपका क्या कहना है और आपके मोहल्ले में क्या परेशानी है? हमारे मोहल्ले में ये परेशानी है कि साहब बंदर बहुत हैं और इतने बंदर हैं कि बच्चों को पकड़ लेते हैं, तारों में झूलते हैं और मतलब घरों में केबल तोड़ देते हैं और मतलब क्या नाम है डिश के तार को भी लाए जाते हैं। मतलब बहुत परेशान करते हैं। अभी हमारे पास में घर के बाद में एक बेटी रहती है दामिनी गुप्ता, उसके बंदरों ने पकड़ लिया था और उसको काट भी लिया था, बच गई काटने से। वो कह रही थी कि फिर उसको हम लोगों ने जाके रोका, तब बंदर भागे। ये बंदरों से तो बहुत आतंक है। ये तो हमारा आप नगर निगम से कहना है कि वो बंदरों को पकड़ने का प्रयास करें। इस बात के लिए हम उनकी बहुत वो करेंगे कामना। नगर निगम प्रशासन ने 2 दिन बंदरों को पकड़ने को लेकर सिर्फ कार्रवाई की है और अब वो कार्रवाई बंद कर दी है। नई बस्ती में काफ़ी संख्या में बंदर मौजूद हैं और इस बारे में आपका क्या कहना है? नगर निगम को यहाँ बंदरों से निजात दिलानी चाहिए, पूरे फिरोजाबाद को। सारे शहर में पूरे बहुत ज़बरदस्त बंदर है और इससे मेरे बेटे की उसमें मृत्यु हो गई। तो मैं ये चाहता हूँ कि नगर निगम को इसके लिए बहुत प्रयास करने चाहिए और फिरोजाबाद से बंदरों का आतंक ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए मैं सभी से कहता हूँ, नगर निगम से भी और पूरे समाज से मैं ये कहना चाहता हूँ कि नगर निगम को इस बारे में गंभीर ठोस परिणाम लेने चाहिए। उस दिन बंदरों ने कैसे हमला किया, वो क्या सीन था, कुछ आप बता सकते हैं? नहीं, वो नहीं बता पाऊँगा, मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में, क्योंकि मैं था नहीं घर पे, मैं था नहीं। और ये सब लोग ये मोहल्ला वाले बता रहे हैं, उस हिसाब से वो ऊपर बाजरा डालने गया था पंछियों को और वहाँ से वो बंदरों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया और उसके बाद में उसकी गिरने से उसके साथ बंदर भी गिरे और बंदरों का झुंड एक बहुत बड़ा समूह को घेर लिया। उससे उसकी बगल के घर में गिरने से उसकी मृत्यु हुई। हमारे क्षेत्र हनुमानगंज चौबे जी का बाग जो कि वार्ड नंबर 49 में आता है, बंदरों की इतनी समस्याएं हैं कि घरों पे बच्चे या बड़े या आदमी वो जाने से डरते हैं और जिनको कपड़े भी सुखाने होते हैं वो भी नहीं सुखा पाते। बंदर ऑन सड़क पर खुलेआम डोलते हैं, जहां बच्चों को स्कूल से लाने की, सुबह छोड़ने की समस्या, लाने की समस्या इस कदर है कि आप पेरेंट्स बहुत दुखी हैं इन चीज़ों से। और आज दिन तक बंदर किसी को घसीट लेते हैं, काट खाते हैं। इन समस्या का समाधान होना चाहिए। मैं बड़ी जोर कभी गई बंदर ने पकड़ लो भैया मुझे। बंदर ने आपको क्या कोई काटा था क्या? नहीं काटा नहीं है, पंजा छिद गए। यहाँ पे कितनी परेशानी है आपको? यहाँ बहुत परेशानी है, बंदर करन नहीं देते हैं। चौबे जी के बाग में जो बंदर हैं वो कितनी मुसीबत बने हुए हैं। बंदरों की यहाँ बहुत परेशानी है। यहाँ हर समय बंदर रहते हैं। संडे को तो आलम ये है कि कोई आदमी निकल ही नहीं सकता है। स्कूल जाते तो बच्चों को पकड़ लेते हैं, महिलाओं को पकड़ लेते हैं, लोगों को कभी हमारे कट्टे रखे हुए हैं, माल रखा हुआ है, इस पर कूद जाते हैं, माल तोड़ देते हैं। मांस हमने हर समय रखा हुआ है। यहाँ इतनी समस्या बंदरों की कि कोई हिसाब नहीं है बंदरों का। नगर निगम ने बंदर पकड़ो अभियान 2 दिन चलाकर बंद कर दिया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ तो कोई असर पड़ा नहीं। 200-250 बंदर पकड़ने से यहाँ तो कुछ होगा नहीं। हज़ारों की तादाद में बंदर हैं, ऊपर छत पर, गली में, जहाँ चाहे वहाँ बंदर ही बंदर है। सब तरफ बंदर ही बंदर है। यहाँ कोई मतलब नतीजा नहीं है। कम से कम हज़ारों बंदर पकड़े यहाँ, तब यहाँ कुछ हो पाएगा। 100-200 बंदर से तो यहाँ कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा। अभी भी आप देख सकते हो सब बंदर ही बंदर है चारों तरफ। और गर्मियों में भी, दिन में, रात में, सर्दियों, चाहे कोई भी मौसम हो, बंदर ही बंदर है चारों तरफ। यहाँ कभी बंदर पकड़े जाएंगे तभी कुछ समस्या का हल होगा, कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। बच्चा मेरे स्कूल जाता है, बहुत परेशानी होती है। गली के बाहर छोड़ने जाना पड़ता है पूरे बाहर तक, और टहलने भी नहीं जा पाते। बंदर घर में ही अंदर घुसे बैठे, गली में ही बैठे रहते हैं। पूरी गली में बंद 100-200 बंदर हर समय रहता है। रात में आओ तो रात में ही भरा रहता है। बंदरों से तो परेशान है। हमारे गोदाम में तो हम किवाड़ लगा के भी करते हैं, ऊपर भी चले जाते हैं। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वैन तक छोड़ने जाते हैं बच्चों को, लौट के आते हैं तो बाहर दुकान वाले फ़ोन करते हैं
कि अपने बच्चों को ले जाओ, गली में बंदर है, तो ना बच्चों को फिर वैन से लेने जाते हैं चौराहे तक, तब बच्चे उनको घर पे ले जाते, इतने बंदर गली में रहते हैं, छतों पे रहते, बंदरों को खा जाते। कल तो मेरी साड़ी भी पकड़ ली थी। मेरा नाम हिमांशु अग्रवाल है, मैं हनुमान रोड दुर्गानगर का निवासी हूँ। समस्या यहाँ पर बहुत ही विकट और गंभीर है, प्रतिदिन की समस्या है, एक दिन की नहीं है। यहाँ पर स्कूल जाने वाले बच्चों को प्रतिदिन है ना इस समस्या का सामना करना पड़ता है। इस मंदिर जाने वाली महिलाओं को प्रतिदिन इस समस्या से सामना करना पड़ता है। उनके हाथ में जो पूजा की थाली होती है, प्रसाद होता है, बंदर झपट्टा मार के उनको छीड़ लेते हैं, महिलाओं की साड़ियाँ तक फट जाती है। कई बार नगर पार्षद से, क्षेत्रीय पार्षदों से इस बारे में शिकायत करी है, नगर निगम मेयर से इसकी शिकायत लिखित में दर्ज कराई है, लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला है। क्षेत्रीय लोग इतने परेशान हैं, अब बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है और चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने की तैयारी में है। अगर चुनाव से पहले यह समस्या का समाधान नहीं हुआ तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे।